एक दिन महादेव ने पूछा प्रभु नारायण से कि प्रभु, सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं? प्रभु नारायण ने कहा कि मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं महादेव। जिस प्रकार आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर भी आपका ध्यान करते हैं। जिस प्रकार आप उन्हें प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। यह किस्सा है चंपालाल कर्मा का, जो राजपुर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के रहने वाले हैं। पेशे से वो वेल्डिंग का काम करते हैं, लेकिन उनके यहां जब भागवत कथा होती है तो उसमें सुदामा का रोल भी वो करते हैं। उनका कहना है कि उनके घर से 10-11 मकान छोड़ करके भगवान सत्यनारायण का मंदिर है। एक दिन पंडित जी ने उनको बुलवाया और पंडित जी ने कहा कि यहां मंदिर में जो है वो पतरा लगाना है, छत पे टीन लगाना है, उसको वेल्डिंग करना है, तो ये काम तुम्हें करना है, पर सामान सारा मैं लाकर दे दूंगा और जो तुम्हारी मजदूरी होगी वो तुम बता देना। तो चंपालाल जी ने कहा कि ठीक है, मंदिर का काम है, जरूर करूंगा, समय निकाल करके करूंगा। तो उन्होंने मंदिर का काम जो है वो शुरू किया। पंडित जी ने सारा सामान ला करके उनको दे दिया था। अब जब सारा काम हो गया तो एक जगह एक पतरे की कमी पड़ गई, टीन की कमी पड़ गई। तो पंडित जी ने कहा कि ये कम कैसे पड़ गया? तो चंपालाल जी ने कहा कि जितना सामान आपने दिया था मैंने सारा लगा दिया है। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, कुछ गड़बड़ किया आपने। अब चंपालाल कर्मा जी ने कहा कि मैंने कहां गड़बड़ की? मेरा ईश्वर जानता है, मैं जानता हूं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। जितना सामान आपने दिया था मैंने सारा लगा दिया है। ये कम था, यहां नहीं था, तो कैसे लगाता? लेकिन पंडित जी जो है इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हुए। और चंपालाल जी जो हैं, उनको सिर्फ ये पता था कि मेरा ईश्वर सच जानता है और मैं सच जानता हूं, और सच्चा व्यक्ति ज्यादा बहस करता नहीं। तो चंपालाल जी ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि गड़बड़ मैंने की है तो मेरे पैसे से आप पैसे काट लीजिए। और पंडित जी ने उसके पैसे से पैसे काट लिए। जब पैसे काट लिए तो चंपालाल जी ने बोला कि आज के बाद मुझे किसी भी काम के लिए बुलाना मत, उसी को बुलाना जिस पर आपको भरोसा हो। और ये कह करके चंपालाल जी जो है अपने घर आ गए। बड़े दुखी थे, मन परेशान था। मंदिर जो है पड़ोस में ही था, आना जाना लगा रहता था। अब पंडित जी से नाराज होकर के मंदिर जाना जो है वो बंद कर दिया कि अब मंदिर नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाना। काफी दिन बीत गए इस बात को, 2-3 महीने बीत गए। चंपालाल जी बताते हैं कि उनका जन्मदिन था 3 महीने बाद, और उस रात को भगवान जो है सपने में आए। भगवान सपने में आए एक बुजुर्ग के रूप में। अब क्योंकि ये भगवान से बहुत प्यार करते थे, सुदामा का रोल भी अदा करते थे, भगवान ने सपने में आकर दोस्तों चंपालाल जी को बोला कि तेरी नाराजगी जो है वो पंडित से है, मुझसे तो नहीं है। तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? तू मुझसे मिलने तो आ जाया कर। और चंपालाल जी ये बात सुनकर बहुत रोए, भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान से बोले कि प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैं कल से मंदिर आऊंगा। अगले दिन चंपालाल जी मंदिर गए, मंदिर जाकर के पूजा की, पंडित जी को सारे हालात बताए, पंडित जी को सारा किस्सा सुनाया और पंडित जी को धन्यवाद किया कि यदि आप मेरे साथ ऐसा नहीं करते, उस दिन आप मुझे ऐसा नहीं बोलते, तो शायद कभी ऐसा हो पाता कि मैं भगवान के दर्शन कर पाता और भगवान मुझसे बात करने आते। अब मुझे यकीन हो गया कि सिर्फ मैं ही भगवान को प्यार नहीं करता, भगवान भी मुझे प्यार करते। दोस्तों, इस बात से 2 बातें हमें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि ईश्वर आपकी उपस्थिति जानता है। ईश्वर जानता है कि मेरा बच्चा मुझसे मिलने आता है, मेरा बच्चा मुझसे क्या चाहता है, मेरा बच्चा मुझसे क्या कह रहा है, वो सब सुनता है, लेकिन समय आने पर आपको देता है। और दूसरी बात ये, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी कारणवश मंदिर जाना छोड़ देते हैं। मैंने बहुत लोगों के मुख से सुना है कि वहां जो है पंडित जी ऐसे बात करते हैं, वहां चंदा ज्यादा मांगते हैं, वहां कुछ भी, वहां तो धंधा बना रखा है, वहां ऐसा कर रखा है, उस मंदिर में कुछ है ही नहीं, अब तो बिजनेस हो गया है, दर्शन नहीं करने देते, धक्का दे देते हैं।
इस तरह की बहुत सारी बातें मंदिरों में होती है, बहुत लोगों से सुनता हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपना वास्ता सिर्फ ईश्वर से रखिए। बाकी किसी से आपको कोई वास्ता होना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपसे प्रेम करता है और ईश्वर वो है जो सबका बाप है। कई बार मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, आपको लगता है कि मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ है और आप मंदिर के पास पहुंच गए। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप ये निर्णय लेते हैं कि मुझे आज भगवान से मिलके आना है, आपकी मुलाकात उसी समय हो जाती है। भगवान आपको उसी समय देख लेते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे मिलने आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप भीड़ में जाएं, दर्शन करें और वहां आपको दिक्कत हो। आप बाहर से भी हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, तो आपकी प्रार्थना उतनी ही स्वीकार्य होगी जितनी अंदर जाकर होगी। आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा करेंगे तो आपकी पूजा उतनी ही स्वीकार्य होगी जितनी मंदिर जाकर होगी। ईश्वर हर जगह विद्यमान है, इसीलिए कहा जाता है कि कण कण में ईश्वर है, कण कण में विद्यमान है। आप अपना भरोसा कभी कमजोर मत कीजिए, विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।